तो आखिर केविन चाचा ने रिवील कर ही दिया कि कौन है 616 यूनिवर्स का एंकर बीइंग। आरडीजे के डॉक्टर डूम बनने पर योनाथन मेजर्स का आया एक अजीब सा रिएक्शन। एंड सीरियसली, व्हाई वाज थोर क्राइंग इन डेडपूल एंड वुल्वरीन? सो इस वीडियो में इन सभी न्यूज़ पे ब्रीफली बात की जाएगी, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, इससे आपका कुछ जाएगा नहीं बट आपको मिलेगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं सो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम के बिग रिवील के बाद रिसेंटली इस सागा के प्रीवियस विलन जो होने वाले थे बट सैडली हो ना सके, मैं बात कर रहा हूँ जोनाथन मेजर्स की। इनसे एक इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि आपको कैसा लग रहा है आरडीजे की कास्टिंग पर, तो मेजर्स ने अपना दुख जाहिर करते हुए ये कहा, बकचोदी मत कर लौड़े। एक्चुअली उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दुख है कि अब वो कैंग के कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दे पाएंगे। सो इस इंटरव्यू के बाद इंटरनेट पे लोग डिवाइड हो चुके हैं, जहाँ कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें वापस मत लाओ, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तरस आ रहा है और उनका ये मानना है कि जोनाथन मेजर्स को एक और चांस मिलना चाहिए। एक्चुअली जोनाथन मेजर्स को अपनी गर्लफ्रेंड पे असोल्ट करने के चार्जेस लगे हैं जो प्रूव भी हो चुके हैं। सो आई थिंक मार्वल ने एक सही डिसीजन लिया है, क्योंकि एक तो जोनाथन मेजर्स के केस के चलते ऑडियंस कैंग से इंटरेस्ट खो रही थी, और दूसरा अगर ये अपने कैरेक्टर को कंटिन्यू करते भी तो फिर भी चार्जेस प्रूव होने के बाद इन्हें रिकास्ट कर ही दिया जाता। तो सॉरी जोनाथन भाई, पर आप एमसीयू नहीं आ सकते। तो मेरे को कहाँ आना है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो मार्वल के फ्यूचर के बारे में एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। सो 26 जुलाई को हमारे केविन चाचा को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पे एक स्टार से ऑनर किया गया था, जहां उनके साथ कई एमसीयू एक्टर्स भी मौजूद थे। बट इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये नहीं है, बल्कि 2 साल पहले जब इसी जगह पे बेनेडिक्ट कम्बरबैच को स्टार मिला था, उस इंसिडेंट से निकल के आई है। सो उस मौके पे भी चाचा ने एक इंटरव्यू दिया था, एंड इसे ध्यान से देखने के बाद मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि शायद बाय मिस्टेक केविन चाचा ने ये रिवील कर दिया था कि एमसीयू के मेन 616 यूनिवर्स का एंकर बीइंग कौन होगा। And you've always seen the tremendous potential in this character, and because of that, you become the anchor of the Marvel Cinematic Universe. You become the anchor of the Marvel Cinematic Universe. An anchor of the Marvel Cinematic Universe. Yes, I think heavy chances हैं कि 616 की सीक्रेट टाइमलाइन के एंकर बीइंग हमारे डॉक्टर साहब ही हैं। सो मैंने अपनी इस वीडियो में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के प्लॉट के बारे में डिटेल में बात की थी, जहां मैंने ये बताया था कि इस अपकमिंग मूवी के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पावरफुल सोर्सरर एंड एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट फियर्स कैरेक्टर बन जाएंगे। फुल डिटेल के लिए एक बार इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। इतना ही नहीं, एंड गेम में जब अवेंजर्स 2012 की टाइमलाइन को दोबारा विजिट करते हैं तो एंशिएंट वन प्रोफेसर हल्क से कहती भी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर में सबसे पावरफुल सोर्सरर बन जाएंगे। Strange is meant to be the best of us. इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज ही थे जिन्होंने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज को देखा था, और जिसे एक फ्यूचर में अवेंजर्स थैनोस को हराने में कामयाब होते हैं, उसका रास्ता इन्होंने ही दिखाया था। तो चाहे एंड गेम में आयरन मैन ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस देके यूनिवर्स को बचाया हो, बट हु वाज पुलिंग द स्ट्रिंग्स? मैं जादूगर है मेरा नाम डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। जहां आगे बात करें तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी ये रिवील किया गया था कि इतना गदर मचाने के बाद भी मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा मेरी स्कारलेट विच नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। इसके अलावा नो वे होम में भी वो कौन था जिसने मल्टीवर्स से छेड़छाड़ की थी? मैं जादूगर है मेरा नाम डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। सो इन सभी इंसिडेंट्स और स्टेटमेंट से मुझे यही लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही 616 यूनिवर्स के एंकर बीइंग है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इज दैट कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की मारने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सीक्रेट टाइमलाइन को खत्म करना होगा। सो डॉक्टर डूम का मेन टारगेट हमारे डॉक्टर साहब ही होंगे, जिन्हें वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। एंड जस्ट इमेजिन, जब पावर्स का भूखा डॉक्टर डूम पावर से पूरी तरह फील्ड डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना करेगा तो क्या होगा? It's gonna be epic. Trust me. सो अवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में सबसे बड़ी फाइट इन दोनों कैरेक्टर्स में हो सकती है। ऑलराइट, आगे बात करें तो कॉमिक कॉन में इतना बड़ा वॉम्प फोड़ने के बाद मार्वल फिर से तैयार है ढेर सारी न्यू अपडेट्स के साथ, जो नेक्स्ट वीक रिवील कर दी जाएंगी। मगर क्यों? मैं बात कर रहा हूँ D23 एक्सपो की, जो अगले हफ्ते होगा, और यहाँ मार्वल अपने कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएगा। आई थिंक मोस्टली यहाँ पे डिज्नी प्लस पे आने वाले मार्वल शोज के ट्रेलर्स या फिर फर्स्ट लुक शेयर किए जा सकते हैं।
सो पहले बात करें तो आई थिंक आयरन हार्ट का एक टीजर रिलीज हो सकता है। I'm here to tell you right now, we don't care. इसके अलावा अगाथा ऑल अलोंग जो नेक्स्ट मंथ से डिज्नी प्लस पे आएगा, उसका एक ट्रेलर तो श्योरली ये रिवील करेंगे ही। जहाँ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स ये हैं कि मार्वल की एनिमेटेड सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज का ट्रेलर भी रिलीज होगा। ये मार्वल की फर्स्ट एनिमेटेड सीरीज होगी जिसे TVMA रेटिंग दी जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी वायलेंट और ब्लडी होने वाली है। मुझे लगता है कि इस सीरीज की स्टोरी व्हाट इफ के ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड से लिंक नहीं होगी। अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला दूं कि इस एपिसोड के एंड में हमें ज़ॉम्बी थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ दिखा था, जो वकांडा पे अटैक करने वाला था। सो शायद ये नई सीरीज उस एपिसोड की कहानी को कंटिन्यू ना करे और एक बिल्कुल नई शुरुआत लेके ज़ॉम्बी वायरस की बिगिनिंग के बारे में हमें दिखाया जाए। इसके अलावा एक और ट्रेलर है जिसके रिलीज होने के हैवी चांसेस हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेयरडेविल बोर्न अगेन की। यस, इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है और काफ़ी रिपोर्ट्स हैं कि इसका ट्रेलर भी बन के रेडी है। इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो डेडपूल एंड वोल्वरिन आप सभी ने देख ही ली होगी। सो स्पॉइलर अलर्ट, इंटरनेट पे इस मूवी से ये सीन काफी वायरल हो रहा है एंड कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ थोर डेडपूल को बाहों में लेकर क्यों रो रहा था। क्यों? क्या हुई? आई स्ट्रॉन्गली थिंक कि ये एक पैरोडी ही थी, क्योंकि ये सेम सीन थोर द डार्क वर्ल्ड में भी था, जहाँ लोकी के मरने पर थोर रोता है। इसके अलावा यहाँ इसके फोरहेड पे भी सेम वही जख्म होते हैं जो पहले वाले सीन में भी थे। बट फिर भी कुछ फैंस ने एक और डिटेल नोट की है कि इस नए सीन में थोर के सर से लेकर आंख तक एक बड़ा स्कार है जो पहले वाले सीन में नहीं था। सो इसकी यही एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि डिज्नी ने पैसे बचाकर क्रिस हेम्सवर्थ को साइन करने की बजाय इस ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले सीन को थोड़ा टचअप दे दिया है। बट एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि शायद ये सीन एक्चुअल में आगे जाके डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब डेडपूल मिस्टर पैराडॉक्स से इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये एक डिस्टेंट फ्यूचर का सीन है। सो मे बी नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज में हमें ऐसा सीन देखने को मिल जाए। बट इट्स नॉट ए स्पॉइलर बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि डेडपूल के हाथ, पैर, सर, जो भी काट दिया जाए ये दोबारा रीजनरेट हो ही जाता है। हमने सिर्फ एक बार ही डेडपूल को मरने की हालत में देखा है, जब उसके गले में ये कॉलर लगा था जो म्यूटेंट्स की पावर को खत्म कर देता है। बट डेडपूल एंड वोल्वरिन के इस सीन में उसकी गर्दन पे कोई कॉलर नहीं होता। सो हाउ कैन ही डाई हियर? Just fucking tell me. मे बी मैजिक एंड टेक्नोलॉजी की कंबाइंड पावर से म्यूटेंट पावर्स को खत्म किया जा सकता हो। तो वो कौन है जो मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों तरह की पावर्स में महारत हासिल कर चुका है? Holy shit! यस, डॉक्टर डूम। सो अगर आपको याद है तो लव ऑफ माई लाइफ वोंडा ने ब्लैक बोल्ट को भी कुछ ऐसे ही मैजिक का यूज करके मारा था। उसने ब्लैक बोल्ट की रियलिटी को चेंज करके उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसका मुंह नहीं है, जिसके बाद क्या हुआ हमें अच्छी तरह पता है। सो आई थिंक डॉक्टर डूम, जिसके राइवल ये दोनों म्यूटेंट्स भी होने वाले हैं, अगर वो भी मैजिक एंड टेक्नोलॉजी के फ्यूजन से कुछ ऐसा कर दे कि ये म्यूटेंट्स अपनी पावर को यूज ही ना कर पाएं, तो डेडपूल जैसा हीलिंग फैक्टर वाला कैरेक्टर भी मर सकता है। जहाँ डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी से ये हिंट तो मिल ही चुका है कि डेडपूल अपने यूनिवर्स और फ्रेंड्स के लिए सैक्रिफाइस दे सकता है। सो क्या पता ये दो म्यूटेंट्स जो मर नहीं सकते सीक्रेट वॉर्स में अपना सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाएं और मारे भी जाएं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। बट आई डोंट थिंक कि मार्वल रायन रेनॉल्ड्स के साथ ऐसा करेगा। वैसे भी मल्टीवर्स सागा के बाद म्यूटेंट सागा शुरू हो जाएगी, जिसमें बाकी म्यूटेंट्स के साथ डेडपूल की बकचोदी को देखना अच्छा लगेगा। So obviously he is not going to die because they are gonna make him do this till he is 90. बात तो सही है। So that's it. जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो और अकेले मजे मत लो, दोस्तों को भी शेयर करो। डेडपूल एंड वोल्वरिन को देखने के बाद मन में उठने वाले सवालों का रामबाण इलाज है ये वीडियो जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे ज़रूर चेक कर लेना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड मूवी अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Until next time. नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या?